प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो जहां पर एक पंडित जी ने किया मुसलमानों को खुला चैलेंज। वो चैलेंज क्या था और फिर उस चैलेंज को कैसे एक अल्लाह के वली ने पूरा किया, जब आप जानोगे तो यकीनन आपका दिल झूम जाएगा। दोस्तों, यूं तो पंडितों में भी बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे कम पढ़े होते हैं और बहुत सारे बहुत विद्वान भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, विद्वान और ज्ञानी हर तबके में, हर मजहब में होते हैं। लेकिन अगर किसी के सर पर घमंड चढ़ जाए, तो चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो, जब घमंड चढ़ जाता है किसी के जहन में तो वो अपने आपे से बाहर आ जाता है। और जब घमंड चला जाता है, चढ़ता है दिमाग में, तो समझिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, एक वाकया निकल कर सामने आ रहा है। एक पंडित जी, जिनको अपने इल्म में, अपने दिमाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको गुरूर था। वो समझते थे कि उस दौर में उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। और इसी को देखते हुए उन्होंने ऐलान कर रखा था कि उनके पास 3 सवाल है। अगर उन 3 सवालों का जवाब कोई दे देगा तो वो मुसलमान बन जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, उन तीनों सवालों को कई जगह पे उन्होंने रखा था, लेकिन उस समय जो उनसे मिले थे, जो मुस्लिम मिले थे या जो मुस्लिम आलिम भी मिले थे, वो उस समय उन जवाब को नहीं दे पा रहे थे। और इस चीज़ को देखकर वो पंडित जी और ज़्यादा फूले नहीं समा रहे थे कि उनका इतना ज़्यादा इल्म है कि उनके इल्म के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है, उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और इसी से धीरे धीरे उनके अंदर और गुरूर भरता जा रहा था, वो और मगरूर होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बार उसी पंडित जी का गुजर कहीं से हो रहा था, कहीं रास्ते पे जा रहे थे कि उनसे एक अल्लाह के वली की मुलाकात हो जाती है। और उन अल्लाह के वली ने उन पंडित जी के बारे में सुन रखा था कि इनके पास 3 सवाल हैं और मुसलमान सवाल करते रहते हैं, मुसलमानों को परेशान भी करते रहते हैं सवाल करके, और इनको अपने इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो उस अल्लाह के वली ने ये सोचा कि आज इनका जो घमंड चढ़ा हुआ है जहन में, आज इनके घमंड को तोड़ा जाए और इनको सही रास्ता दिखाया जाए। इसी गर्जोगाइज से उस पंडित जी को उस अल्लाह के वली ने बुलाया और बोलते हैं, पंडित जी, सुना है आपके पास 3 सवाल हैं। इस पर वो पंडित जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और ये कहते हैं मन में कि मेरे तीनों सवाल इतने बड़े हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि बड़े बड़े आलिम मेरे सवालों को जवाब नहीं दे पाए हैं। तो ये एक भिखारी के जैसा एक इंसान लग रहा है, ये फटेहाल ये इंसान, ये मेरे सवालों का जवाब कैसे देगा। और इस चीज़ को देखकर वो पंडित काफ़ी मुस्कुरा रहा था। उसको ये मालूम नहीं था कि उसके सामने जो उससे सवाल तलब कर रहा है, पूछ रहा है, वो कोई आम बंदा नहीं, बल्कि फ़कीराना लिबास में एक अल्लाह के वली हैं। लेकिन चूंकि जिनके अंदर मगरूरियत आ जाता है, घमंड और गुरूर आ जाता है, वो फिर अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। तो बहुत ही मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद बोलते हैं, हाँ 3 सवाल हैं। बोले, अच्छा पंडित जी, आप वो तीनों सवाल आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। इतना सुनना था कि वो पंडित मुस्कुराता और कहता है, बड़े बड़े रह गए सवाल देने से, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बहरकैफ वो पंडित जी वो अपनी सवाल उस अल्लाह के वली के सामने रखने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, उससे पहले कि पंडित जी के तीनों सवाल आप तक मैं पहुंचाऊं और उसके बाद एक अल्लाह के वली ने कैसे तोड़ा एक मगरूर, जिनको अपने इल्म में घमंड हो गया था, उनके घमंड को कैसे तोड़ा अल्लाह के वली ने, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा मंजर आपको बताने वाला हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को करें ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें, ताकि आने वाला
हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये बात प्रासंगिक है, ये बात अभी भी उतना ही सत्य है जितना पहले ज़माना में था कि आदमी का पतन का स्टार्ट होता है। अगर जिस आदमी के पास घमंड आ गया तो समझिए उसका पतन का स्टार्ट हो जाता है। और अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दे रखा है कि वो उनके पास हर समस्या का समाधान है और हर सवाल का जवाब है। तो दोस्तों उस पंडित जी ने उस अल्लाह के वली के सामने अपना पहला सवाल इस तरह रखा। अल्लाह के वली के कहने पर पंडित जी ने अपना पहला सवाल उनके सामने रखा कि आप ये गवाही क्यों देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब आपने अल्लाह को देखा नहीं है तो आप गवाही कैसे दे सकते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर वो पंडित मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल रखता है कि जब जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, तो फिर इसमें बंदा गुनहगार कैसे। फिर उस अल्लाह के वली ने उस पंडित जी से कहा कि अपना तीसरा सवाल रखो। तो वो पंडित हंसने लगता है और कहता है 2 सवाल का तो जवाब दे ही नहीं सके, तीसरा सवाल भी पूछ रहे हैं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है वो पंडित और उस अल्लाह के वली के सामने अपना तीसरा सवाल इस तरह रखता है कि जब इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नातों को आग से, और 2 ही का हिसाब किताब होने वाला है इंसानों का और जिन्नातों का। और जो जहन्नम है, जहन्नम में फिर आग ही है, तो अगर जहन्नम में जिन्नातों को डाला जाएगा तो उससे जिन्नातों को क्या नुकसान होगा। और ये तीनों सवाल करने के बाद वो मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है जोर जोर से दहाड़े मार के। इस पर उस अल्लाह के वली के बगल में सख्त मिट्टी का ढेला रखा हुआ होता है। दोस्तों उस अल्लाह के वली ने उस सख्त मिट्टी के ढेले को उठाते हैं और वो उस पंडित जी के सर पे दे मारते हैं। उस मिट्टी का ढेले का उस पंडित जी के सर पे पड़ना होता है कि उनके सर फट जाता है और लहू निकलने लगते हैं। इसको देखकर वो पंडित काफ़ी दर्द में आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे पत्थर क्यों मारा। मैं आपने कहा था कि सवाल रखो, इसलिए मैंने सवाल रखा और उसके बाद आपने जवाब नहीं दिए बल्कि मेरे सर पे ये मिट्टी का ढेला मारा। तो दोस्तों इस बात को कहते हुए वो पंडित कहता है कि मैं शहर काजी के पास आपका मामला रखाऊंगा। और वो शहर काजी के पास चला जाता है और शहर काजी के पास जाने के बाद वो सारा माजरा बता देता है कि मुझसे सवाल पूछे और सवाल का जवाब भी नहीं दिया बल्कि मेरे सर पर ये मिट्टी का ढेला मारा और मेरे सर से ये लहू निकलने लगे। इस पर शहर काजी उस अल्लाह के वली को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने इनसे क्यों मारा इनको। उस पर उस अल्लाह के वली ने यह कहा कि इन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे थे और मैंने उनको 3 सवाल का जवाब दे दिया है। तो वो पंडित काफ़ी हैरान हो जाता है, बोला आपने कब मुझे सवाल का जवाब दिया। फिर उस अल्लाह के वली ने उनसे पूछा कि आपने क्या कहा था कि आपने अल्लाह को नहीं देखा है तो आप गवाही कैसे दे रहे हैं। तो जो मैंने आपके सर पे ये मिट्टी का ढेला मारा है तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, क्या आपने दर्द को देखा है। तो वो पंडित बोलता है नहीं मैंने दर्द को तो देखा नहीं है। फिर वो अल्लाह के वली बोलते हैं जब आप दर्द को देखे नहीं हो, दर्द को महसूस कर रहे हो, दर्द की गवाही दे रहे हो, तो इसी तरह अल्लाह को हमने देखा नहीं है लेकिन अल्लाह हमारी जानों से ज़्यादा करीब है। इस बात को सुनने के बाद वो पंडित काफी शर्मिंदा होता है और उसके बाद होता है वो अल्लाह करता है तो बंदा गुनहगार क्यों। कि तो अगर मैंने जब आपके सर पे ये मिट्टी का ढेला मारा तो आपने मुझे यहाँ पर शहर काजी के पास क्यों लेकर आए हैं, जबकि जो कुछ करता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह ही करता है। तो जब आपको मैंने ये पत्थर मारा तो आप मुझे गुनहगार क्यों ठहरा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद वो पंडित काफ़ी शर्मिंदगी में आ जाता है और फिर उसके बाद वो बोलता है तीसरे सवाल का जवाब। फिर वो अल्लाह के वली ये बोलते हैं कि आपने ये कहा था कि जिन्नातों की तख्लीक, जिन्नात आग से बने हैं, तो जब जिन्नातों को जहन्नम में डाले, जहन्नम में भी आग है तो जहन्नम में जिन्नात को डाला जाएगा तो जिन्नात को कैसे तकलीफ़ होगी। तो आप ये बताएं आप किस चीज़ से बने हो। तो वो पंडित बोलता है कि मिट्टी से। फिर अल्लाह के वली बोलते हैं कि मैंने आपके सर पे भी जो मारा वो भी तो मिट्टी था, तो आपको दर्द कैसे महसूस हुआ। चूँकि आप मिट्टी के बने हैं, आपके सर पे भी मैंने मिट्टी मारा तो आपको दर्द महसूस कैसे होता है। इस बात को सुनने के बाद
बाद वो पंडित जी बात को समझ जाते हैं और उसके बाद अपने घमंड से वो रुजू करते हैं। उनका घमंड चूर चूर हो जाता है और वो पंडित जी उस अल्लाह के वली के सामने ये कबूल कर लेते हैं कि आपने जो सवाल किया है, जवाब दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। और उसके बाद वो अल्लाह के वली के सामने ही कलमा पढ़ लेते हैं कलमा, और वो मुसलमान बन जाते हैं। तो दोस्तों, घमंड किसी के सर पे आ जाता है तो वो उसको बर्बाद कर देता है। आप अपना